स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारे रसायन विज्ञान है बीएड सेकेंड ईयर में, उसमें हम हमारी सेकेंड यूनिट अधिगम संसाधन जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अधिगम संसाधन से हमारा क्या तात्पर्य है तथा अधिगम संसाधन किसे कहा गया है उसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अधिगम का अर्थ आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अधिगम का अर्थ तो होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और संसाधन का अर्थ यहाँ पर होता है संसाधन। संसाधन का अर्थ यहाँ पर होता है कि वे उपकरण जिनकी सहायता से शिक्षण कार्य को सरल बनाया जाता है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम अधिगम और संसाधन की। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, वही संसाधन का अर्थ होता है वे उपकरण जिनकी सहायता से शिक्षण कार्य को सरल बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, एक शिक्षक जो होता है वह कक्ष में उसका उद्देश्य होता है कि वह छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सके तथा उनके जो उद्देश्य हैं या लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं उन्हें पूर्ण रूप से उन्हें प्रदान कर सके। इसलिए वह अधिगम संसाधनों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को जो है शिक्षण कार्य प्रदान करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अधिगम संसाधन किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको प्रयोग में लाकर के जो है विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से शिक्षण आसानी से प्रदान किया जा सके तथा वह शिक्षण जो उन्हें प्रदान किया गया है वह स्थायी तथा दीर्घकालीन समय तक उनके लिए जो है सुरक्षित रह सके। इसलिए हम इन अधिगम संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम आप परिभाषा के तौर पे लिखते हैं कि अधिगम संसाधन किसे कहते हैं। तो अधिगम संसाधन वे उपकरण हैं जिनका उपयोग शिक्षक के द्वारा छात्रों को किसी भी अवधारणा को आसानी व कुशल रूप में समझाने में सहायता करती है। अब देखिए, अधिगम संसाधन की जो परिभाषा है वह भी इसी प्रकार है कि अधिगम संसाधन वह उपकरण है जिनका उपयोग शिक्षक के द्वारा छात्रों को किसी अवधारणा को आसानी व कुशल रूप में समझाने में जो है उसकी सहायता करती है। कैसे? उदाहरण के लिए समझिए, जैसे हमारी केमिस्ट्री है, ठीक है। अब जैसे हम केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों को ठोस और जो द्रव वस्तु होती है उनके बारे में हमें समझाना है। तो यहाँ पर हम अधिगम संसाधन के रूप में जैसे पत्थर लेकर के विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि ये ठोस है, और वहीं पर हम एक पानी का ग्लास लेकर के उन्हें बता सकते हैं कि जो पानी है वह द्रव के रूप में है। तो देखिए, शिक्षक के द्वारा छात्रों को किसी अवधारणा को, तो हमने विद्यार्थियों को यह अवधारणा समझाई कि ठोस किस प्रकार के होते हैं और द्रव किस प्रकार के होते हैं तथा किस कारण से ठोस है और किस कारण से द्रव है, उस अवधारणा को हमने विद्यार्थियों को आसानी से समझाया। तो इस प्रकार से जो शिक्षक है वह अधिगम संसाधनों का प्रयोग अधिक से अधिक करके जो है विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से स्थायी तथा दीर्घकालीन समय के लिए जो है शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। अब आती है बात अधिगम संसाधन होते हैं उनकी विशेषताएं। अब देखिए, जो अधिगम संसाधन होती है, अधिगम संसाधनों के महत्व, अभी हम पहले उनके महत्व
अधिगम संसाधनों के महत्व, कि जो अधिगम संसाधन है जिनका प्रयोग शिक्षण कार्य में एक शिक्षक द्वारा किया जा रहा है, उनका क्या महत्व है, किस कारण से उन अधिगम संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि छात्रों को जो है शिक्षण प्राप्त हो सके, उनके महत्वों को हम जानेंगे। पहला महत्व आता है विद्यार्थियों में, सबसे पहला आता है कि विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब देखिए पहला जो हमारा पॉइंट आता है विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब देखिए जब हम अधिगम संसाधनों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करते हैं तो उनमें स्वतः ही रुचि उत्पन्न होती है। जैसे आपने विद्यार्थियों को किताब के द्वारा समझाया कि ठोस कैसे होते हैं और द्रव कैसे होते हैं और गैसीय अवस्था में कैसे होते हैं पदार्थ, तो उन्हें नहीं समझ आएगा जितना कि हम उन्हें, या फिर वो उतनी रुचि लेकर के उसे नहीं पढ़ेंगे जितना कि हम उन्हें इन संसाधनों को उन्हें दिखा करके या उनके समक्ष रख के उन्हें समझाएंगे। तो इसका सबसे पहला महत्व भी यही होता है कि विद्यार्थियों में विषय के प्रति जो है रुचि उत्पन्न की जा सके। सेकंड आता है प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान प्रदान करना। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान प्रदान करना। जब हम विद्यार्थियों के समक्ष अधिगम संसाधनों का प्रयोग करते हैं या उन्हें कोई भी विषय वस्तु दिखा करके कोई भी प्रकरण को समझाते हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से जो है प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम विद्यार्थियों को कोई भी विषय वस्तु के बारे में समझाते हैं तो उसकी बजाय जब उन्हें प्रत्यक्ष रूप में किसी विषय वस्तु को दिखा करके ज्ञान प्रदान करते हैं तो वह अधिक जल्दी सीखते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आता है विषय को स्थायी रूप से सीखने में सहायक। अब देखिए रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो अगर हम इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो यह स्थायी रूप से सीखने में जो है उनकी मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको ठोस द्रव्य का भी उदाहरण बताया, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम विद्यार्थियों को अन्य कोई केमिस्ट्री की कोई भी किसी और चीज या किसी संरचना के बारे में जो है चार्ट मॉडल की सहायता से समझाते हैं तो वह उसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, तो इनकी जो क्रिस्टलीय संरचनाएं होती है उनके बारे में स्थायी रूप से ज्ञान देने के लिए या उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए या सिखाने के लिए अगर हम चार्ट या मॉडल का प्रयोग करके अगर उन्हें अच्छे से सिखाए तो वह ज्ञान उनके लिए स्थायी रूप में जो है उनके समक्ष होगा। और फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हमारा भाषा संबंधी कठिनाइयां दूर। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करता है। अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा आता है कि यदि हम इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो भाषा संबंधी जो भी कठिनाइयां होती हैं उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। तो ये तो हमारे अधिगम संसाधन जो होते हैं उनके महत्व, की विद्यार्थियों को विषय के प्रति जो है सजग बनाया जा सकता है, उनमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक के समय की बचत की जा सकती है, ऊर्जा की बचत की जा सकती है, विद्यार्थियों को सक्रिय बनाया जा सकता है। क्योंकि जब हम विद्यार्थियों को जो किताबी ज्ञान देते हैं तब वह कई बार क्या होता है कि असक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब हम इन चीजों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वह अपनी सक्रिय रूप से भागीदारी देते हैं। अब इसी के साथ आपका आज का गृह कार्य रसायन विज्ञान शिक्षण में अधिगम संसाधन को समझाइए।
उल्लेखित कीजिए। तो आज का आपका गृह कार्य है कि रसायन विज्ञान शिक्षण में अधिगम संसाधनों को समझाएं तथा इसके महत्व को उल्लेखित करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग घर से कम बाहर निकले, किसी कोई जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर जाए, मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहे, धोते रहे। थैंक यू।